जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं टीचर्स डायरी की, और टीचर्स डायरी में अभी हमने आपको बहुत सारे पॉइंट समझाए हैं। सबसे पहले हमने आपको पर्सनल टाइम टेबल समझाया। पर्सनल टाइम टेबल लकड़ी की पेंसिल से फिल करना है। उसके बाद में अभी आपको पॉइंट नंबर जो डेली पढ़ने वाले टास्क हैं, या आप इन्हें डेली पढ़ेंगे प्रार्थना का रिमाइंडर मान करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम पॉइंट नंबर 10 को एक्सप्लेन करेंगे। जब कोई पार्ट समाप्त हो तब उस पार्ट का टेस्ट होना अनिवार्य है तथा इसके अंक क्लास रजिस्टर में जरूर अपडेट होंगे। टेस्ट की कॉपी चेक करके माता पिता से हस्ताक्षर कराकर स्कूल आनी है। बच्चे माता पिता के हस्ताक्षर स्वयं ना करें, इसके लिए चेकिंग होनी अति आवश्यक है। बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। आपने कक्षा में पढ़ाया, देखिए जितनी मेरी वीडियोज आ रही हैं मेरे हाथ में टीचर्स डायरी जरूर है, ठीक है। आप भी इस टीचर्स डायरी को अपने साथ रखें। तो जब आपने कोई पार्ट पढ़ाया तो अगला पार्ट प्रारंभ करने से पहले उस पार्ट का टेस्ट होना अनिवार्य है, जिसे हम चैप्टर टेस्ट बोलते हैं। अब आपने टेस्ट लिया, उसे चेक कीजिए। अब चेक करना ही मतलब पूरा नहीं हुआ कार्य। आपने क्या करना है, टेस्ट चेक करके बच्चों को वापस दीजिए, उनसे कहिए अपने पापा के साइन करा करके लेकर कर आइए इस पर। इससे क्या बेनिफिट होगा कि उनके पिताजी जो है, जो उनके पापा हैं बच्चों के, उन्हें भी पता चलेगा कि मेरे बच्चा कैसा चल रहा है विद्यालय में, ठीक है। अब एक समस्या आएगी किसी बच्चे के नंबर अच्छे आए हैं तो वो तो एकदम पापा पापा साइन, तो पापा खुद से खुद साइन करेंगे। लेकिन जिस बच्चे का अंक अच्छे नहीं आएंगे तो वो हस्ताक्षर अपने पापा के खुद पापा बन जाएगा, अपने हस्ताक्षर खुद कर लाएगा, पापा के हस्ताक्षर वहां पर स्वयं कर लेगा। वो ऐसा ना करे तो क्रॉस चेकिंग भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है कि चैप्टर टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैप्टर टेस्ट होने के बाद में, चेक होने के बाद में पेरेंट्स के पास जाए, उसका कलेक्ट होना जरूरी है। और कलेक्ट होने के बाद में जब चैप्टर टेस्ट हो जाए तो प्रिंसिपल सर के पास में एक रिपोर्ट भी जानी जरूरी है। सर ये चैप्टर टेस्ट हुआ है, आप देख लीजिए, तो प्रिंसिपल सर की नजरों में आ जाए कि भाई हाँ बच्चे कैसे चल रहे हैं, ठीक है। और बच्चे माता पिता के हस्ताक्षर स्वयं ना करें, इसके लिए मैंने आपको क्रॉस चेकिंग के लिए बारे में बता दिया। जब बच्चे टेस्ट लेकर के आए तो 1 2 के घर लगे जिसके नंबर कम हैं, पता चल जाता है किसी ने हस्ताक्षर गलत किया, उनके पेरेंट्स से बात कीजिए। इससे बच्चों के घर पर पढ़ने का समय बढ़ जाएगा, तब वो टेस्ट पर ध्यान देंगे। आपने टेस्ट लिया, बच्चे के अंक कम आए, आपने उसे क्लास में थोड़ा दंडित कर दिया, इससे कोई प्रभाव नहीं बनेगा। प्रभाव तब बनेगा वो जो सूचना है वो पेरेंट्स के पास पहुंचे। माना किसी बच्चे के एक टेस्ट में नंबर कम आए, दूसरे में कम आए, तीसरे में कम आए, तो चौथे टेस्ट में वो अभिभावक अपने बच्चों को खेलने में नहीं देंगे। बोले टेस्ट में नंबर आते नहीं है, खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, ठीक है। तो 10 नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि अपने जीवन में, अपने शिक्षण में इस पॉइंट को, और हां क्लास रजिस्टर में इसके पॉइंट, इसके नंबर अपडेट होने हैं। तो क्लास रजिस्टर के आधार पर पढ़ाया जाता है, बताया गया इसमें पॉइंट 1। तो क्लास रजिस्टर का आधार क्या है कि हर विषय का कॉलम उसमें दिया गया है, 16 पेजेस हैं उसमें से एक पेज है चैप्टर टेस्ट के अंक अपने विषय के। तो आए उन अंक को वहां पर चढ़ा दो ताकि पता चले, रिपोर्ट बने बच्चे की कि इस बच्चे के इस विषय में चैप्टर टेस्ट में नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मुझे आशा है मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो चैप्टर टेस्ट जरूर लेना है, पेरेंट्स से सिग्नेचर करा करके मंगाने हैं, क्रॉस चेकिंग भी होनी है, और जो प्रिंसिपल सर हैं उनके सामने वो रिपोर्ट भी देनी है, सर इतने बच्चों का टेस्ट हुआ था, ऐसे नंबर आए हैं बच्चों के। मुझे आशा है समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ में अगली वीडियो में। जय हिंद।